आसान होता है हमारा आउटर रियलिटी बदलना बाय चेंजिंग और इंटरनल थॉट्स। क्या इतना इजीली सब कुछ हो सकता है? जो हम लोग बोलते हैं कि आप अच्छा सोचो, अच्छा विजुअलाइज करो, एफर्मेशन करो, ग्रैटिट्यूड करो, इन सब का चेंज करने से कैसे हमारी आउटर रियलिटी टोटली चेंज हो जाती है, राइट? और ये कितना टाइम लगता है ये चीज़ चेंज करने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा के गोल्डन नगेट, जो ऑथर हैं बिकमिंग द सुपरनैचुरल बुक के, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बाय द चेंजिंग योर थॉट्स। तो उसी की टीचिंग्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और इन टीचिंग्स को अप्लाई करके यकीन मानिए मेरी लाइफ पूरी की पूरी बदल गई थी। तो कैसे बदली, क्या होता है इसके पीछे का साइंस, एंड कैसे आप अपना आउटर वर्ल्ड चेंज कर सकते हैं बाय जस्ट सिंपली वर्किंग अपॉन योर इंटरनल वर्ल्ड। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ अपने क्लाइंट्स को टू बिकम देयर बेस्ट वर्जन, to achieve whatever they want to do into their life, to all their dreams, their career, finance, relationship, every single thing through my neuro-linguistic programming, through my scientific tools and techniques, and definitely one of my powerful and most favorite tool, that is law of attraction. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगर आप देखेंगे तो लोग बोल रहे होते हैं कि आप सिर्फ विजुअलाइज कीजिए, आप एफर्मेशन कीजिए, आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, आप ये सब कीजिए और आपकी लाइफ बदल जाएगी। वो टोटली बदल जाती है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि आपके मैनिफेस्टेशंस कई बार ट्रू होते हैं और कई बार ट्रू नहीं हो पाते हैं। तो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? लेट मी डिकोड इट फॉर यू। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आपका ब्रेन, हमारे ब्रेन जो होते हैं वो एक सर्टन पाथवे में काम कर रहा होता है। अगर आप अपने आप को एक अच्छा समझते हैं, अपने आप को पॉजिटिव पर्सन समझते हैं, आप अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन समझते हैं, तो आपका ब्रेन यही चाहेगा कि दुनिया भी आपको वैसे ही परसीव करे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपके सेल्फ बिलीफ अपने रिलेटेड है कि आई एम अ फेलियर, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नेवर अचीव इट, आई कैन नेवर बी अ बिलियनियर, मनी इज वेरी हार्ड फॉर मी टू अर्न, देन दीज आर सम ऑफ द सेल्फ बिलीव यू आर हैविंग इट विद इन योर माइंड। और आपका माइंड विल मेक श्योर कर देगा कि लाइफ में आप ऐसे ही सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करें, आप ऐसे ही सर्टेन वे में बिहेव करें, आप ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें जो आपके इन इमोशंस को वैलिडेट कर रहे हो, right? So this is how your brain work, and this is the theory of law of verification. अगर as per the theory of law of verification, हमारा ब्रेन हमेशा हमें एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करवा रहा होता है, एक पर्टिकुलर तरीके से सोचने पे मजबूर कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर तरीके से एक्शन लेने में मजबूर कर रहा होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन ने हमें जो परसीव किया होता है, हम चाहते हैं कि दुनिया भी हमें वैसे ही परसीव करे, और इसीलिए हम वैसे ही पर्टिकुलर कदम उठा रहे होते हैं। बिकॉज वी आर वैलिडेटिंग, द जॉब ऑफ द ब्रेन इज टू प्रूव इट्स मास्टर, राइट? हमारे ब्रेन का काम ही ये है, और नोइंगली और सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम ऐसे कदम लेते हैं लाइफ में, या बार बार मैनिफेस्टेशन की कुछ सही कर पाते हैं, कुछ नहीं सही कर पाते हैं, एंड दिस इज वेयर द वायरिंग कम इनटू योर पिक्चर। ये जो वायरिंग है आपके ब्रेन की, ये आज की वायरिंग नहीं है। इफ यू स्टडी द बुक बाय डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट हमारे ब्रेन में जो न्यूरल पाथवे हैं, राइट, जो न्यूरॉन्स हैं, दे रियली एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। अब बचपन में कुछ ऐसा हुआ है, या चाइल्डहुड में हुआ, या वाइल ग्रोइंग अप आपका सर्कमस्टांसेस ऐसा रहा है, आपका इन्वायरमेंट ऐसा रहा है, कुछ भी रहा हो, सब पर्टिकुलर सिचुएशन रही है जिसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं, इट ऑलवेज ट्रिगर, दैट इमोशन हैज़ बीन ट्रिगर्ड एंड दैट इमोशन हैज़ रिमेन्ड एज अ मेमोरी, और आपके ब्रेन ने वो मेमोरी स्टोर करके रख दी है। इफ आई पुट इट इनटू मोर ऑफ अ बायोलॉजिकल एंड न्यूरोबायोलॉजिकल पाथवे, देन लेट मी पुट इट एज लेट मी पुट इट इन माई वेज, लेट मी पुट इट इन माई साइंटिफिक वे। आपके लाइफ में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होते हैं वो हमेशा डिसाइड कर रहे होते हैं कौन सा जीन ट्रिगर होगा, और वो जीन जो ट्रिगर हो रहा होता है वो ट्रिगर कर रहा होता है एक पर्टिकुलर प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स, इमोशंस और वट एवर थिंग। आपकी बॉडी के जो प्रोटीन है वो फाइनली डिसाइड कर रहे होते हैं आपकी बॉडी में हाउ यू आर गोना टेक दैट स्टेप। आपकी बॉडी में नेक्स्ट स्टेप जो भी आपका एक्शन के लिए जो एनर्जी है, अल्टीमेटली प्रोटीन्स आपकी बॉडी में पाथवेज ट्रिगर करके, एटीपीज करवा के, एनर्जी करके दे के आपके लाइफ में आपकी लाइफ को कदम उठाने की बात कर रहे होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। इसको हम लोग इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कैसे आपकी वायरिंग डेवलप हुई है, राइट? सो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रहता है जिससे जीन ट्रिगर होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन ट्रिगर होते हैं, तो डेफिनेटली वो इमोशंस ट्रिगर होते हैं। वो इमोशंस बार बार जब ट्रिगर होते हैं वो हार्ड वायर्ड हो जाते हैं, दे स्टेड इनटू द मेमोरी।
वो मेमोरी बन जाती है हमारी बॉडी में। जैसे एक बैक्टीरिया वायरस के प्रति हमारी बॉडी एक मेमोरी स्टोर कर लेती है कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड अगर बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो बॉडी ऑटोमेटिकली उससे फाइट करना शुरू कर देती है, राइट, विदाउट इवन यू नोइंग। आप बीमार भी नहीं पड़ते और वायरस बैक्टीरिया निकल जाता है आपकी बॉडी से। सेम इज द वे योर सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग। सेम इज द वे कि बचपन में या वाइल ग्रोइंग अप या आपका एक्सटर्नल स्टिमुलस में कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट रहा है, कहीं ना कहीं वो मेमोरी हुई है, कहीं ना कहीं वो इमोशन स्टोर्ड है, दे डीप स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड दैट इज द रीजन जब आप हर बार वो सिचुएशन एक लाइफ में एनकाउंटर कर रहे होते हैं, यू एक्ट इन अ सर्टेन वे। आप एक सर्टेन वे में एक्ट कर रहे होते हैं विदाउट अनकॉन्शियसली नोइंग दैट यू आर वर्किंग लाइक दैट। आप उसकी तरह से काम करें, आपको रियली पता भी नहीं होता है। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल, बहुत आम एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। अगर सुबह के आप ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस का 8 बजे का टाइमिंग है, 9 बजे का टाइमिंग है, उस वक्त अगर आप ट्रैफिक जैम में फंसते हैं, सबसे पहले द इमीडिएट रिएक्शन विल बी मैं लेट हो जाने वाला हूँ। एक फियर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, एक एंग्जाइटी डेवलप करनी शुरू हो जाएगी, एंड यू विल ऑटोमेटिकली एंड अप बीइंग गेटिंग एंग्री। वो गुस्सा आपके अंदर ऑटोमेटिकली से आना शुरू हो जाएगा। रीजन इज दैट गेटिंग लेट, आपकी लाइफ में लेट होना कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी से जुड़ा हुआ है कि हो सकता है लेट होने पे बचपन में स्कूल में बोला लेट हो जाओगे तो पनिशमेंट मिलेगी, या लेट होना मतलब बहुत बार कॉमनली घर पे बोल रहे थे कि लेट मत हो, समय मतलब आप लेट हो जाओगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एनी सिंगल थिंग है, ट्रेन पकड़नी है, प्लेन पकड़नी है, एनी सिंगल थिंग कुछ भी हुआ, लेट होना इज एसोसिएटेड विद सम फेलियर। इन शॉर्ट वो एक फेलियर का आपकी बॉडी में एक इमोशन जगा रहा होता है। दैट इज द रीजन जब आप ट्रैफिक जैम में फंसते हैं तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली विदाउट इवन यू नोइंग योर कोर इमोशन स्टार्ट गेटिंग बिल्ड अप, दैट एंग्जाइटी, दैट एंगर, दैट फ्रस्ट्रेशंस। दिस इज हाउ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दिस इज हाउ डीप द सबकॉन्शियस वायरिंग इज दैट। सो सेम वे अगर आप अपनी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस ट्रू नहीं हो रही हैं, आप बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, और आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, या तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, लोग आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, या आप बहुत पेन में रहते हैं, आप बहुत ग्रीफ में रहते हैं, आप बहुत दुखी रहते हैं। ये सारे के सारे इमोशंस जो हैं वो एक पहली बात तो लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज है, एंड सेकेंड थिंग ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में आप अपने आप को आप उस ढांचे में ढाल चुके हो और आप एक सर्टेन वे में एक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से ये फीलिंग्स, ये इमोशंस, ये सब कुछ आपकी लाइफ में वैलिडेट होता जा रहा है। एंड दिस इज वेयर द रोल ऑफ इवोल्यूशन, दिस इज वेयर द रोल ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दिस इज वेयर द रोल ऑफ कोचेस, एंड दिस इज वेयर द रोल ऑफ मेंटर्स, दिस इज वेयर द रोल ऑफ बुक्स कम इनटू द पिक्चर। बिकॉज व्हेन यू विल स्टडी द सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स, आप सेल्फ डेवलपमेंट कोच को एनरोल करेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे, आप कोर्सेज लेंगे, तो सबसे पहले आपका न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की जा रही होती है, आपके ब्रेन में नए पाथवेज डेवलप किए जा रहे होते हैं, आपके सोचने का तरीका चेंज किया जा रहा होता है, बिकॉज यू आर नाउ ग्रोन अप अडल्ट। प्लीज अंडरस्टैंड कि आप कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि आप सबकॉन्शियसली अननोइंगली आप अभी भी उस तरीके से एक्ट करते हैं, जस्ट लाइक गेटिंग लेट इज इक्वल टू गेटिंग फेलियर, राइट। तो आपके ब्रेन में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू में ये जो वायरिंग की जाती है, न्यू वायरिंग की जाती है, और जब ये वायरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन होती है तो आपकी बॉडी में एक न्यू आइडेंटिटी डेवलप होने लगती है, और जिस तरह से आपकी बॉडी में न्यू आइडेंटिटी डेवलप होने लगती है, आप ऑटोमेटिकली वो कदम की तरफ बढ़ने लगते हैं, एक्शंस लेने लगते हैं, आप सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पे आता है आपका पिक्चर एफर्मेशंस, यहाँ पे पिक्चर आता है आपका विजुअलाइजेशन, यहाँ पे आता है आपका पेइंग ग्रैटिट्यूड, यहाँ पर आता है आपकी जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टूल्स एंड टेक्निक्स हम लोग बता रहे होते हैं कि जस्ट एक्टेड, फील इट, इमोशन कीजिए, फीलिंग कीजिए, रीजन इज दैट ओनली। नाउ अगेन गोइंग बैक टू द इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड न्यूरोबायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप अपने आप को बार बार विजुअलाइज कर रहे होते हो उस सक्सेसफुल सिनेरियो में, उस सक्सेसफुल पोजीशन में, उस सक्सेसफुल रिलेशनशिप में, उस सक्सेसफुल वट एवर थिंग, मनी, आप फाइनेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तब आप जब विजुअलाइजेशन कर रहे हैं उस वक्त आप अपने सबकॉन्शियस, आप कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं टू गिव सिग्नल टू सबकॉन्शियस माइंड, so that the subconscious and the conscious both can act together and move forward into
लाइफ। तो आप अब क्या करें, आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अपना चेंज कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे हैं, अपने ब्रेन की कोडिंग चेंज कर रहे हैं। एंड दिस इज द रीजन, जब वो बार बार रिपीटेटिव होने लगता है तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली आप ऐसे कदम उठाने लगते हैं, आप ऐसे you become that high vibe person, you become that person who is ready to take that next level into the life, because you are now very clear कि यहाँ से अगर आगे मुझे जाना है तो I have to change this story, I have to change this mindset, and this is where the role of affirmations comes into the picture। क्योंकि अब जस्ट इमेजिन, आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आप ऑलरेडी एक पॉजिटिव चीज डाल रहे हैं, राइट? आप डाल रहे हैं कि यू आर इन अबंडेंस, आप ऑलरेडी अबंडेंस में हैं, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, आप ऑलरेडी सीईओ हैं, आप ऑलरेडी वेरी हैप्पी, यू आर वेरी लवेबल, यू आर वेरी रिस्पेक्टफुल, यू आर ऑलरेडी मल्टीमिलियनर, यू आर ऑलरेडी generating so many incomes from different sources. At that particular moment, because of these visualizations, affirmations and all those techniques of law of attraction, the genes which are responsible for you to carry success are getting triggered, right? जैसे पुराने सिचुएशन में जहाँ पे आपका स्ट्रेस ट्रिगर हुआ था, यहाँ पे आप ही के द्वारा बार बार ये सब चीजें करने से the genes which are responsible for your success, they are creating the particular emotions, they are creating that particular protein, they are generating that particular high vibe which is required you to take the next step to become successful. And this is how the changing the internal world, your external world changes, right? So this is the reason, and this is the teachings of Dr. Joe Dispenza, amazing teachings he has on the book, author of the book The Becoming Supernatural, and this is where we the coaches come into the picture. And you can always you can simply sit and read the books and change your life by reading all this self-development books. Also, if you are looking forward to quantum your speed of success, because we have already wasted so many, like if you really ask me, so I have really wasted so many years in being into the stage और being into the जो एक ढांचा जो सोसाइटी ने बनाया था कि यही है, इस ढंग से करना है, all that stuff, I was always playing underdog, मैं हमेशा अपने आप को, मैंने दूसरों की नज़रों से देख के मैंने हमेशा एक लेवल तक ही मैं जा पाई, क्योंकि मेरे ब्रेन में क्या था कि हाँ, मेरा ब्रेन यही चाहता था कि ओके, दे आर एक्सेप्टिंग यू, दे आर वैलिडेटिंग यू, देन यू आर राइट, बट देन आई वाज कैपिंग माई सक्सेस, आई वाज कैपिंग द सक्सेस, एनीवन, आई वाज कैपिंग माई ग्रीफ, आई वाज कैपिंग my pain, grief, disrespect, whatever I have gone through in my life. रीज़न इज दैट कहीं ना कहीं मेरा ब्रेन, मेरा न्यूरल पाथवे उसी में वैलिडेट कर रहा था, उसी को वो कर रहा था. सो you can always change your external world by changing your internal world. And if you really want to speed up your law of attraction journey, if you really want to speed up the rate of success into your life, if you really want to make the rest of the life countable, क्योंकि अभी तक जितनी उम्र में हमने जो ये तो हमें जब पता नहीं था, ऐसे ही हमने बिता दी, but now when you know all those things and you really want to make the last year count and you really want कि मेरी बाकी की लाइफ जो है उसमें मैं वो करूँ, मैं वो I do all those things which the universe want me, the best potential I am having inside me and the miracle I can create into my life, then definitely I highly suggest you to please get on to some course, learn those skills, take some mentor, learn from them how they have done it, and you can always speed up your success rate. And this is the reason we always say कि आप टोटल आप अपना टाइम अपना यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपने खुद को सेल्फ डिस्कवरी में जाके बुक्स पढ़ के अपने आप नॉलेज लेके, या तो फिर आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं बाय हायरिंग योर सेल्फ कोचेस, बाय हायरिंग योर सेल्फ मेंटर्स, बाय लर्निंग फ्रॉम द पीपल हु हैज एक्चुअली चेंज देयर लाइफ बाय चेंजिंग देयर इंटरनल वर्ल्ड इन अ लिटिल बिट amount of a time, because this is where the external environment, the high vibe community, the high vibe people come into the picture, because they are very very conscious where they want to put the energy. Coming to the question, how much time it will take to change everything, it totally depends on you, how much conscious you are in thinking what you are thinking, because just like the traffic signal, you are unconscious what you are thinking. So you have to become totally self-aware that what are the emotions, what is the situation, what is your base value, what is your core value, what had happened into the past, what was the coding, how I can decode it, how I can empower it, and how I can move forward into the life.
So the more you will learn, the more you will explore about your own coding system, your own brain wiring system, the easier and the quicker you will be. And for that you really need high level of consciousness, that what I am thinking, and the best way to be what you are thinking is to be into the present self. Just be into the present self, learn. Literally it take effort to train your mind to be present in the particular situation, in the particular moment or whatever thing. Mindfulness are some of the techniques. Being present into the techniques are one of the most favorite technique where you can always and always go forward to be aware of what you are thinking. So coming back to the question, can you change your external world by changing your internal world? Definitely yes, because there are millions and millions people who has done it. I have done it my own self. My life has totally changed in 360 degree. 1.5 साल के अंदर मैं कहाँ थी, मैं कहाँ से आ गई हूँ. And I have done really pure internal work. Nothing I have done externally. Pure internal work, and my outer reality got changed out. So if you are interested in changing your outer world by changing your internal world, I invite you to join my master class. The link is there in my description. अगर मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो डू हिट दैट बटन. शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए in this golden nugget wisdom where which I'm sharing $1,000,000 values to you, because I know you need it, you deserve it, and you're worth it. Till then, see you in the next video. Goodbye, see ya.